वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना किया। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। आज स्मृतियां बता रहे हैं, 18 स्मृतियां हैं। मनुस्मृति, आत्रेय स्मृति, वैष्णव स्मृति, हारीत स्मृति, याम्य स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, आंगिरस स्मृति, शनैश्चर स्मृति, सांवर्तक स्मृति, कात्यायन स्मृति, शांडिल्य स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याक्ष स्मृति, बारहस्पत्य स्मृति, यातातप स्मृति, पराशर स्मृति, क्रतु स्मृति। ये 18 स्मृतियां हैं। 18 स्मृति जिन उच्चरी तिन पद सरसिज मालभो, मनुस्मृति आत्रेय वैष्णवी हारित ज्ञामी, याज्ञवल्क अंगिरा शनैश्चर सांवर्तक नामी, कात्यायनी शांडिल्य गौतमी वाशिष्ठी दाखी, सुरगुर वाता तपी पराशर क्रतमुनि भाखी, आशा पास उदार धी, परलोक लोक साधन सो, 18 स्मृति जिन उच्चरी तिन पद सरसिज मालभो। ये 18 स्मृतियां जिसने रची हैं, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। आशा पास उदारधी, ये स्मृतियां जीव को आशा की पाश रस्सी से छुड़ाती हैं। मनुष्य इस संसार में आशा की रस्सी से बंधा रहता है। जब तक आशा है तब तक मनुष्य बंधन में रहता है। दत्तात्रेय जी ने वेश्या को गुरु बनाया, जबकि वेश्या पतित होती है और निकृष्ट होती है, परंतु उन्होंने दिखाया कि अच्छी शिक्षा कहीं से मिले उसको ले लो। भगवान थे दत्तात्रेय जी, और उन्होंने इसीलिए दिखाया कि मनुष्य को अच्छी शिक्षा कहीं से मिले ले लो। भौरे को गुरु बनाया, सर्प को, अजगर को गुरु बनाया।
अच्छी शिक्षा कहीं से मिले ले लो। सर्प अकेले में रहता है और उसको देखते ही डर लगता है। अभी हम आ रहे थे तो कमरे में सर्प निकला, लोग डर गए और इला बोली आप हैं यहां, नहीं तो हम तो भाग जाते बंबई। मैं तो बहुत डरपोक हूं, आपको मालूम है। अब वो निकला उन्हीं के नीचे, 2 घंटे से बैठा था। अब वो पता पड़ गया तो डर के कारण होश गुम हो गए। तो जिससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती, लंबा सा था, उसको भी उन्होंने गुरु बनाया। अजगर को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया। क्योंकि भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सिमिट सिमिट जल भरई तलाबा, 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 जिमि सद्गुण सज्जन पहन आवा, जिमि सद्गुण सज्जन पर आवा। सज्जन वही है जैसे पानी बरसता है, बूंदें इकट्ठा होकर के तालाब को भर देती हैं, वैसे सज्जन वही है, एक एक बूंद गुणों का इकट्ठा करता है और गुणों का खजाना बन जाता है। प्रहलाद जी ने कहा है, निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान, निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान, वीर्याणि लीला तनुभिस्कृतानि, यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति नृत्यते च। भगवान के कर्मों को सुनकर के गुणान अतुल्यान, कोई गुणों की गिनती नहीं है। भगवान और भगवान के भक्तों में इतने गुण होते हैं। उन गुणों को सुनकर के वीर्याणि लीला तनुभिस्कृतानि, जो पराक्रम पूर्ण चरित्र किए भगवान ने, गिरिराज उठाया, बड़े बड़े पराक्रम किए, उसको सुनकर के हर्ष से गदगद हो जाता है उसका कंठ, और नाचता है, गाता है, आनंद में भर जाता है। उसी को भक्त कहा गया, जो सदा आनंद में रहता है, जिसके भीतर
आशा निराशा ये सब कुछ नहीं है। सिमिट सिमिट जल भरई तालाबा, गुणों को संग्रह करो। अब गुणों का संग्रह नहीं, भगवान से मिलना है तो स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है 5वें अध्याय में, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा। 5:25 खिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूतहिते रता। ब्रह्म निर्वाण भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे पाप कल्मश अवगुण खत्म हो जाएंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा। छिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूतहिते रता। सब प्राणियों का हित करता है, सर्वभूत हिते रता। सभी प्राणियों का हित सोचता है और करता है, उसी को भगवान मिलते हैं। और यह भी कहा है भगवान ने 5वें अध्याय में 17वें श्लोक में, तद्बुद्धयास्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। किसी की बुद्धि भगवान में लग गई है, इसका पहचान क्या है? इसका यह पहचान नहीं है कि हम इतनी देर माला करते हैं, इतना पाठ करते हैं। ये सब ऊपरी बातें हैं। तद्बुद्धया, भगवान में बुद्धि चली गई है, इसकी पहचान है तदात्मानः। उसका शरीर, उसकी इंद्रियां सब भगवान में लगेंगी। हमारा शरीर लड्डू पेड़ा भोगों में लग रहा है तो हम तदात्मा नहीं हैं, तद्बुद्धि नहीं है। 3 चीजें कही हैं भगवान ने। 5 का 17वां श्लोक, तद्बुद्धयास, भगवान में बुद्धि लग जाएगी। तदात्मान, थोड़ा और आगे चले आओ, वर्षा हो रही है पीछे वालों को जगह। तद्बुद्धयस तदात्मानस, अपने को नापो, तौलो कि हमारी बुद्धि भगवान में लगी है कि नहीं लगी है। भगवान में लगी है तो तदात्मा हो जाएंगे। तदात्मा उसको कहते हैं, शरीर इंद्रियां सब भगवान में ही जाएंगी। तद्बुद्धयस तदात्मानस और तन्निष्ठास,
ऐसा लगना कि निष्ठा के साथ, यानी निष्ठा कहते हैं निशेषण, जैसे कोई कील गड़ जाती है जमीन में, निशेषण पूरी की पूरी घुस गई जमीन में, उसको निष्ठा कहते हैं। अब उसमें कभी भी सांसारिक कामनाएं, भोग की गुंजाइश नहीं है, उसको तन्निष्ठ कहते हैं। ये भगवान ने एक थर्मामीटर दिया है, अपने को नापो कि तुम्हारी बुद्धि भगवान में है कि नहीं है। तद बुद्धया हो तो तन्निष्ठा हो जाओगे, तदात्मा हो जाओगे। तद बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणा। निष्ठा हो जाएगी, गड़ जाओगे। भगवान के अतिरिक्त त्रिलोक सुंदरी आएगी, उर्वशी भी आएगी, अर्जुन की तरह ठुकरा दोगे, क्योंकि तन्निष्ठ थे। तत्परायण, परायण कहते हैं उसी में दिन रात लगे हैं। भूल जाओगे लड्डू पेड़ा कचौड़ी ये सब भोग। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। और मरने के बाद फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। अपुनरावृत्ति, बार बार मरना, जन्म लेना ये नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार हम लोग मरते हैं। जननम माने जन्म लेते हैं और बार बार गर्भ में घुसते हैं किसी स्त्री के पेट में, नरक में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननी जठरे शयनौ, पुनरपि जननी जठरे शयनौ। ये संसारे खलु विस्तारे, यह संसारे खलु विस्तारे। कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पारे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। ये स्तोत्र आदि शंकराचार्य का बनाया हुआ चरपट पंजारिका कहते हैं। आदि शंकराचार्य वो शंकर के अवतार थे। सारे संसार में उन्होंने दिग्विजय किया, शास्त्रार्थ में नास्तिकों को हराया और सबको ब्रह्म ज्ञान दिया। ये स्तोत्र उन्होंने तब बनाया था जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए थे। मंडन मिश्र ब्रह्मा जी के अवतार थे। यज्ञ करो यही शिक्षा देते थे।
उनकी स्त्री भी सरस्वती की अवतार थी। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया उन्होंने। बोले शास्त्रार्थ का निर्णायक कौन होगा, कौन हारा कौन जीता? तो इनकी स्त्री बोली मैं हूं। वो जन्म से ही सिद्ध थी और 7 दिन 7 रात शास्त्रार्थ चला, 1 मिनट भी रुके नहीं। उन्होंने माला, एक एक माला दोनों के गले में डाल दिया था उनकी स्त्री ने, कि जिसकी माला मुरझाए जाएगी वो हार गया। शंकराचार्य 7 दिन 7 रात बैठे शास्त्रार्थ करते रहे। मंडन मिश्र भी 7 दिन 7 रात एक क्षण भी रुके नहीं। 8वें दिन उनकी माला मुरझा गई। तो स्त्री ने फैसला दिया अपने पति को कि पतिदेव तुम हार गए। शंकराचार्य ने कहा तुम हार गए हो तो हमारे शिष्य बनो। उनकी स्त्री बोली अभी तो तुमने आधा अंग जीता, पुरुष आधा अंग होता है, स्त्री आधा अर्धांगिनी होती है, अभी तो मैं बाकी हूं, मुझे जीत लो तब हमारे पति को शिष्य बनाना। बोले ठीक है तुम बैठ जाओ। बैठ गई। बड़ी विदुषी थी, ब्रह्माणी थी, सरस्वती के अवतार थी। इधर शंकर भगवान थे, शंकराचार्य। दोनों में शास्त्रार्थ होने लग गया। आखिर में जब वो देखा उन्होंने कि ये प्रबल पड़ रहा है यति सन्यासी शंकराचार्य, तो उन्होंने काम संबंधी प्रश्न कर दिया। ये ब्रह्मचारी थे, भोग भोगा नहीं था, काम शास्त्र की बातें नहीं जानते थे। इन्होंने कहा देवी कायदा था जब हारने लग जाता था आदमी तो समय मांगता है, कुछ दिन का समय दो, कुछ घंटे का, तब समय दिया जाता है। शंकराचार्य ने कहा कि हमको समय दो। बोले ठीक है दिया समय। वहां से निकले हुए कामरूप का राजा मर के जा रहा था। राजा जब मरता है बाजे गाजे के साथ, तो शंकराचार्य ने पूछा ये कौन मरा है? बोले इस देश का राजा। बोले ओह ये तो बड़ा अच्छा मौका है। उन्होंने परकाय प्रवेश सिद्धि थी, दूसरे के शरीर में घुस जाना। उन्होंने उस सिद्धि से मरे हुए राजा के शव में घुस गए। राजा जी के बैठ गया। बड़ी खुशी हुई, राजा जी गया, राजा जी गया। नगाड़े बजने लग गए, खुशियां होने लग गईं। और राजा कामरूप जब महल में प्रवेश किया,
बहुत सी रानियां थीं, सब लिपट गईं कि पति देवता जीवित आ गए। लेकिन वो आश्चर्य कर रही थी, पति देवता कुछ जानते तो है ही नहीं है, भोग क्या है, न भोग की क्रिया जानते हैं, न किसी को पहचानते हैं कि हमारी प्रियतमा है, ये हमारी स्त्री है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा पति तो हमारा ही है, शरीर तो वही है। धीरे धीरे पहचान जाएगा, धीरे धीरे सब क्रियाएं सीख लेगा। शंकराचार्य जी जब उसके शरीर में प्रवेश करने वाले थे तो अपने शिष्यों को बुलाया था। देखो, ये हमारा शरीर, इसको जलाना नहीं, मैं किसी दूसरे शरीर में जा रहा हूं। और हो सकता है माया बड़ी प्रबल है, जो भोगों में फंस जाता है निकलता नहीं है, उनको मालूम था। भगवान ने गीता में कहा है, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। 3 अध्याय 41वां श्लोक। पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्जुन, जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। इस काम के कारण ही भोग की ओर जाता है। सबसे पहले तू इंद्रियों का संयम कर और इस पापी काम को मार डाल। अगर तेरे में बहादुरी है, पाप मानम प्रजह्येनम, क्योंकि ज्ञान विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। ज्ञान तो नष्ट करना खेल है, विज्ञान माने जिसको ब्रह्म का अनुभव हो गया, बड़े बड़े ऋषि भी गिरते देखे जाते हैं। ज्ञान को भी नष्ट करता है, विज्ञान को भी नष्ट करता है ये काम, इसको मार डाल। तो शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा, मैं दूसरे राजा के शरीर में जा रहा हूं, हो सकता है भोगों में फंस जाऊं। मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जाने किस समय गिरा दे। न कुर्याद करिचि सौख्यम मनसि अनवस्थिते यद विश्रम्भात चिराचीर्णम चस्कंद तपईश्वरम। अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। न कुर्याद करिचि सौख्यम मनसि अनवस्थिते यद विश्रम्भात, जिस पर विश्वास करने से महादेव जी को भगवान ने मना किया था, तुम मेरा मोहिनी रूप मत देखो। जिद किया, हम तो देखेंगे। मोहिनी रूप देख करके उनका ईश्वरी तप वीर्य गिर गया, जगह जगह सोने चांदी की खाने बन गई। इसलिए मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये वपुंशली। जैसे पुंशली स्त्री अपने ही पति को मरवा देती है, वैसे ये मन जीव को मरवा देता है। भोगों में पटक करके
पाप करा करके उसको पाप से लिप्त करा देता है, भगवान से दूर करा देता है। इसलिए पाप मानम प्रजह्येनम, इसको मार डाल। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं जा रहा हूं कामरूप राजा के शरीर में, वहां भोग भोगने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि हमको भोग संबंधी प्रश्न किया है मंडन मिश्र की स्त्री ने, उसमें हम हार गए हैं, और जब तक हम उसका उत्तर नहीं देंगे हम जीत नहीं सकते हैं। इस शरीर से भोग नहीं हो सकता है, क्यों मैं सन्यासी हूं, इसलिए दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। मनुष्य को इस शरीर को गंदा नहीं करना चाहिए। ये शरीर हम लोगों का भगवान ने दिया है, और राम ने भी कहा है, एहि तन कर फल विषय न भाई, 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 स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। चाहे देवता बन जाओ, जिस समय भोग में लग जाओगे अंत में तुमको दुख ही मिलेगा। नरतन पाय विषय मन देही, नरतन पाय विषय मन देही, ते शठ पलट सुधा विष लेही, ते शठ पलट सुधा विष लेही। मनुष्य भगवान ने बनाया, मनुष्य बनने के बाद जिन लोगों का लक्ष्य भोग है वो अमृत छोड़ करके जहर पी रहे हैं। मैं जा रहा हूं और मेरे शरीर को तेल के कढ़ाई में रखना, जलाना नहीं, और मैं अगर माया में फंस जाऊं, कुछ दिन में खुद लौटूंगा, तो तुम इस स्तोत्र को गाना जो हम गा रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़, गोविंद का भजन कर, भोगों के लिए शरीर नहीं मिला है। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षत डुंक्रिय करणे, प्राप्ते, वहां हुआ भुगई, वो भोग में लग गए, और भोग तो भोग ही है, एक क्षण में बुद्धि को नष्ट कर देता है। कौन मां बाप, लड़का मां बाप से अलग हो जाता है पैदा होते मान, ये मेरी स्त्री है, और मां बाप के दुख सुख को नहीं समझता है, भोग में ऐसा लिप्त हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है।
भूल जाता है कि ये मां, इसने हमको पालन किया था, जन्म दिया था, जन्मदात्री है, सब कुछ भूल जाता है। वहां भूल गए वे शंकराचार्य जी। तो शिष्यों ने समझ लिया कि गुरुजी नहीं लौटे हैं, समय, निश्चित समय जो था, अवश्य भोगों में डूब गए हैं। तो राज दरबार में गए। ये चरपट पंजारिका गाने लग गए। ए आ भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज मूढ़मते। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये संसारे संसारे कृपया पारे। शंकराचार्य तो राजा के रूप में थे उस समय, परकाय प्रवेश से राजा बन के बैठे थे। उनके शिष्यों ने, चरपट पंजारिका स्तोत्र बड़ा लंबा है, सुनाने का समय नहीं है, लेकिन बहुत से छंद इसके अच्छे हैं, हम लोग गाते थे। इसमें वैराग्य भी है, संसार की असारता भी है, मनुष्य शरीर की दुर्लभता भी है, बहुत से विषयों को उसमें लिया गया है। इस गीत को जब उनके शिष्यों ने गाया दरबार में जाकर के, तो उनके पूर्व संस्कार जाग पड़े। और इधर उनकी रानियों ने घोषणा कर रखी थी कि कोई भी किसी का शरीर मुर्दा अगर है तो उसको तुरंत जला दिया जाए, क्योंकि उनको शंका हो गई थी कि ये जो राजा है, ये मूल में जो हमारा पति था वो नहीं है, क्योंकि ये इसके व्यवहार से लगता है कि श्रृंगार रस नहीं जानता है, भोगासक्ति इसमें नहीं है, ये तो लगता है कोई विरक्त। इसकी क्रियाओं से संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि वो बड़ी बुद्धिमती थी। रानी ऐसे नहीं बनती हैं। और कहीं भी शरीर, कोई भी शव मिले तो जला दिया जाए। लोग राज कर्मचारी ढूंढ रहे थे, लेकिन शंकराचार्य के शिष्य बड़े चतुर थे। उन्होंने तेल के कढ़ाई में छिपा करके रखा था, जहां कर्मचारी पहुंच नहीं सकते हैं। यहां आए दरबार में, चरपट पंजारिका गाए और राजा सुन करके उसके संस्कार जाग गए। सनकादिक ने भागवत में कहा है, चौथे स्कंद में अध्याय 59 में, मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रम च
तथैव न भविष्यतः। बोले हमारा मन, तुम लोग विचार करके देखो, सनकादिक ने कहा है ये बता देगा तुम पूर्व जन्म में क्या थे। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति। बोले क्यों? हर आदमी की वृत्ति अलग अलग होती है। कोई तो कामी होता है तो निश्चय है कि वो पूर्व जन्म में भोगी था, भोग के संस्कार प्रबल हैं जो नहीं अभी छूटे हैं। कोई जन्म से क्रोधी होता है तो निश्चय है वो पशु था, लड़ाई झगड़ा यही सब बातें उसके जीवन में हैं। कोई हिंसक होता है तो निश्चय है कि वो हिंसक पशु था, शेर, चीता, व्याघ्र आदि। मनेव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति। किसी से जरूरत नहीं भृगु संहिता देखने की। सनकादिक कहते हैं अपने मन की संहिता देखो, तुम्हारे अंदर कौन सी वृत्तियां ज्यादा हैं? काम की वृत्तियां ज्यादा हैं कि क्रोध की ज्यादा हैं कि लोभ की ज्यादा हैं? और उसके अनुसार सोच लो कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। और आगे भी मर के कहा जाएंगे ना भविष्यतः। मर के हम भगवान के पास जाएंगे कि संसार में जाएंगे, इसकी भी पहचान भगवान ने स्वयं गीता में बताया है कि अर्जुन, मनुष्य ब्राह्मी स्थिति पर जब पहुंचता है, मरने के पहले अंतिम समय में, तब वो ब्रह्म माने भगवान की प्राप्ति करता है, उसके पहले नहीं। बोले ब्राह्मी स्थिति क्या होती है गोविंद? भगवान बोले विहाय कामान यह सर्वान 2/71 या 70 दूसरा अध्याय। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरत निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांति में अधिगच्छति। सारी कामनाएं जिसकी चली गई, सर्वान माने खाने पीने सब। जैसे हम जैसे लोग लड्डू पेड़ा के लिए दिन रात परेशान हैं, इसके माने कि कामनाओं के दास हैं। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरत निस्पृह। जब मनुष्य निष्प्रिय होगा, अपने शरीर की आवश्यकताओं के भी जरूरतों को नहीं ध्यान देगा। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरत निस्पृह निर्ममो, उसकी कहीं ममता नहीं होगी, न शरीर में होगी, न स्त्री में, न भोग में, न पुत्र में, न आश्रम में, न पैसे में। निरहंकार, वो शांति प्राप्त करता है। भगवान बोले ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ऐसा जब मन जाए, बन जाए, तो इसको ब्राह्मी स्थिति समझना चाहिए। फिर वो नहीं गिरेगा, चाहे काल आ जाए, चाहे कुछ हो जाए। स्थित्वाम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। और निश्चय ही वो मरने के बाद भगवान के पास जाएगा। इसीलिए सनकादिक ने कहा कि मनेव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति भविष्यतश्च भद्रम ते तथैव न भविष्यतः। हमारा आगे जन्म होगा कि नहीं होगा, कहां होगा, ये सब तुम्हारा मन बता देगा। तुम्हारे मन में जो जैसी कामनाएं हैं वो तुमको वहीं ले जाएंगी। यदि तुम्हारे मन में भोग की कामनाएं हैं तो शुकर कुकर ही बनना पड़ेगा, भगवान के पास नहीं जा सकते हो। इसलिए ये रानी ने कह रखा था कि शरीर जला दिया जाए, लेकिन नहीं जलने दिया। चतुर शिष्य थे,
राजकर्मचारियों से छिपा के रखा और आखिर में जाकर के राज दरबार में गाया, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं दक्षत डुंकरी करणे। जब श्लोक गाया तो शंकराचार्य जी को याद आ गई, ओह मैं तो शंकराचार्य हूं, मैं आया था यहां अध्ययन करने काम शास्त्र का, यति था, सन्यासी था, अब कहां फंस गया। ठीक, हमको चलना चाहिए। उसी समय उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर से हल्ला मच गया, कामरूप राजा मर गया, फिर दोबारा मर गया और उस अपने शरीर में प्रवेश कर गया उनका जीव शंकराचार्य का, जो शंकराचार्य का पूर्व शरीर था, जो तेल के कढ़ाई में रखा हुआ था। उठ के बैठ गए और शिष्यों को आशीर्वाद दिया कि तुमने हमको जगा दिया, नहीं तो भगवान की माया में तो हम भूल गए थे। शिव विरंचिका मोहई, शिव विरंचिका मोहनी, को है बपुरा आन, को है बपुरा। भगवान की माया ब्रह्मा शंकर को भी मोहित करती है और बेचारे हम लोग मक्खी मच्छर जैसे आदमी, इनकी क्या चलाई है। माया से हमेशा डरना चाहिए, मनुष्य को मर्यादा में रहना चाहिए। जो माया से नहीं डरता है उसका निश्चित पतन हो जाता है। शंकराचार्य जी गए, शिष्यों को आशीर्वाद दिया कि तुमने बचा लिया, मैं सच में आसक्त हो गया था, अब मैं फिर से जाऊंगा शास्त्रार्थ करने। चले वहां से मंडन मिश्र के दरवाजे पहुंचे और ये किसी ने नहीं सोचा था ये लौट के आएंगे, क्योंकि महीनों भोग भोगते रहे। और उन्होंने मंडन मिश्र की स्त्री से कहा, देवी अब मैं तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं उस शरीर से भोग नहीं भोग सकता था। मैंने जति, सन्यासी, साधु, अगर भोगी बनता है तो वानताशी, वो कुत्ता है, उल्टी को स्वयं खा जाना वानताशी कहते हैं। भागवत में नारद जी ने कहा है कि भोग मनुष्य को, अच्छे अच्छे विद्वानों को भी कुत्ता बना देती है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः, स्रवतीन्द्रिय लौल्येन ज्ञानम चैवावकीर्यते। जो असंतुष्ट है, भोगों का लोलुप है, उसका तेज, तप, विद्या, यश सब नष्ट हो जाता है और उसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा स्रवित हो जाता है, चू जाता है। सदा संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा, शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत पदः शिवम। जो सदा संतुष्ट है, भोगों का लोलुप नहीं है, वो किसी दिशा में जाएगा, सर्वा दिशा, सब उसकी दिशाएं शांत हैं, कहीं खतरा नहीं है। जैसे कांटों के जंगल में, किसी को कांटों के जंगल में छोड़ दे और बोलो कि
कांटा नहीं लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल कांटों का है, दाहिने चलोगे तो कांटा, बाएं चलोगे तो कांटा, आगे जाओगे तो कांटा, पीछे जाओगे तो कांटा, कहीं भी जाओगे कांटा ही कांटा है। एक रास्ता है उन कांटों के जंगलों को पार करने का, उपानत पदा शिवम। ऐसा जूता पहन लो कि जो कांटे को कुचल दे, तोड़ दे, जिसमें कांटा छिद न सके। ये नारद भगवान ने उपदेश दिया है। सदा संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा। वो कहीं भी जाएगा सदा सुखी रहेगा। यथोपानत पदा शिवम। संतुष्ट केन वा राजन न वर्तेत आपि वारणा औपस्य जैव कार्पण्याद गृह पालायते जना। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, उपदेश दिया युधिष्ठिर को, वर्णाश्रम धर्म को शिक्षा 7वें स्कंद में दिया है नारद जी ने। युधिष्ठिर, मनुष्य को पानी पी करके भी संतुष्ट रहना चाहिए, अपने को असंतोष नहीं पैदा करना चाहिए। संतुष्ट केन वाराजन न वर्तेत आपि वारिणा। वारी माने पानी पी करके संतोष रह लो, नहीं तो औपस्थ जैव कार्पण्याद। उपस्थ माने भोग इंद्री और जैव माने जिह्वा। इसके ये दोनों इंद्रियां गृहपाल कहते हैं, कुत्ता बना देती हैं। शक्ल हमारी, हम उपदेश कर रहे हैं, व्यास हैं, लेकिन भीतर से कुत्ता हैं, क्योंकि हमारे मन में असंतोष है, भोग की लिप्सा है, भोजन की लिप्सा है, तो वो निश्चय हमको कुत्ता बना देगी। शक्ल चाहे भले ऊपर से हम अच्छी बना के रखते हैं, लेकिन भीतर से कुत्ता बना देती है मनुष्य को। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। इसलिए तुम लोगों ने हमको बचाया, बोले हम आ गए हैं, शास्त्रार्थ कर लो देवी। फिर से शास्त्रार्थ शुरू हुआ और उन्होंने कहा प्रश्न करो। वही भोग संबंधी प्रश्न किए, क्योंकि वो जानती थी कि दार्शनिक प्रश्नों में हमारे पति को हरा चुके हैं, जो ब्रह्मा के अवतार थे मंडन मिश्र। भोग संबंधी प्रश्न किए, क्योंकि साधु भोग में चतुर नहीं होता है, सन्यासी। उन्होंने गंभीर प्रश्न किया, सब बातों का उत्तर देते गए, क्योंकि भोग के आए थे, राजा थे, राजा के पास बहुत सी रानियां होती हैं, बहुत से भोग होते हैं। और उन्होंने उन प्रश्नों को उत्तर दिया और हरा दिया। दोनों को शिष्य बनाया, मंडन मिश्र को और उनकी स्त्री को भी। यहां कह रहे हैं कि सभी स्मृतियां, जितनी स्मृतियां हैं, 18 स्मृतियां हैं, वह केवल यही सिखाती हैं, आशा छोड़ दो। आशा ही परमम दुख्यम नैराश्यम परमम सुखम यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। एक वेश्या से दत्तात्रेय भगवान ने यह शिक्षा लिया कि जब तक आशा है, दुख है, आशा छोड़ देगा, जीव सुखी हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी
अद्भुत देवता आशा देवी नाम। एक विचित्र देवता है, तुलसीदास जी कहते हैं, जिसका नाम है आशा। देवताओं की उपासना करोगे, देवता लोग तुमको भोग देते हैं, सुख देते हैं, लेकिन ये आशा एक ऐसा देवता है, से ये दुख समर्पई विमुख भय अभिराम। आशा जब तक है, आशा की सेवा करोगे, तुम दुखी रहोगे, कुत्ते बनोगे, पशु बनोगे, 84 लाख योनियों में भटकोगे, और आशा को छोड़ दोगे, सुखी हो जाओगे। ये ऐसी देवी है, इसको लात मारो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। पिंगला की कथा हम सुनाई चुके हैं। राधे किशोर